Hello all dear students, welcome back to my channel. Now I will explain part 3 of chapter 2 Monday morning. And in this chapter till now you saw that Tom was making an excuse that he was having a sore toe. वो बहाना बना रहा था कि पैर के अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है. तो आगे आंटी भी डर जाती हैं कि क्या हुआ है. तो उसने क्या बताया हमने यहाँ तक एक्सप्लेन किया था. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. और बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इनटू अ चेयर एंड लाफ्ड अ लिटिल. अब देखिए जो ओल्ड लेडी थी आंट पॉली, शी सैट इनटू अ चेयर. सैंक डाउन मतलब वो बैठ गई एक चेयर में और थोड़ा हल्के हल्के हंसने लगी. देन क्राइड अ लिटिल, और तब चीख के बोली. देन डिड बोल टुगेदर. तो कभी मुस्कुराती हैं और कभी चीख के बोलती हैं. दिस रिस्टोर्ड हर एंड शी सैड. रिस्टोर्ड यानी उन्होंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया और अब कहा था. क्या कहा? टॉम, व्हाट अ टर्न यू डिड गिव मी. यानी तुमने मुझे कितना बड़ा शॉक दिया ये बात बोल के कि पैर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है. और अब क्या बोलती हैं? नाउ यू शट अप दैट नॉनसेंस एंड क्लाइंब आउट ऑफ दिस. क्या बोलते हैं कि अब ये बकवास बंद करो और अपने बिस्तर से बाहर निकलो. बिकॉज आंट पॉली बहुत अच्छे से जानती थी कि टॉम बहाना बना रहा था पैर में दर्द होने का. द ग्रोन सीज्ड एंड द पेन वैनिज्ड फ्रॉम द टो. अब क्या हुआ? जब आंट पॉली ने उसे डांट के कहा तो देखो उसका रोना भी बंद हो गया, उसका दर्द भी गायब हो गया अंगूठे से. द बॉय फेल्ट अ लिटिल फूलिश, और उसने सोचा कि अब तो मेरा मजाक बन गया. एंड ही सैड, और उसने क्या कहा? आंट पॉली, इट सीम्ड मोर्टिफाइड एंड इट हर्ट सो आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल. क्या बोलता है? ऐसा लग रहा था कि मेरा अंगूठा मोर्टिफाइड है, मतलब उसमें ज़्यादा ज़ख्म है और ये हर्ट भी कर रहा था, इसलिए मैंने अपने दांत का बहाना नहीं बनाया. अगर दांत का बहाना बनाता तो क्या होता? आंट पॉली उसका दांत उखेड़ देती, उसका एक दांत कम हो जाता. सो आंट पॉली क्या बोलती हैं? योर टूथ इंडीड, व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ. बोलती हैं तुम्हारे दांत को क्या हुआ? वन ऑफ देम इज़ लूज एंड इट एक्ट्स परफेक्टली ऑफुल. तो उसने क्या कहा कि उनमें से एक दांत जो है वो लूज़ है और उसमें दर्द हो रहा है. देयर देयर नाउ, डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन. तो क्या बोलती हैं? आप देखो फिर से रोना स्टार्ट मत करना. ओपन योर माउथ. वेल, योर टूथ इज़ लूज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई अबाउट दैट. तो क्या बोलती हैं? हाँ ये बात तो सही है, तुम्हारा एक दांत लूज़ है बट उससे तुम मरने वाले नहीं हो. अब वो मैरी से बोलती हैं, मैरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन. क्या बोलती है? मेरी जाओ एक सिल्क का थ्रेड लेकर आओ, यानी एक रेशम का धागा, और चंक ऑफ फायर मतलब जैसे कोयला होता है, जलता हुआ लकड़ी का कोयला, आग लेकर आओ किचन से. तो टॉम क्या बोलता है? टॉम सेड, ओ प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट. बोलता है आंटी प्लीज़ इस दांत को मत खींचो, मत निकालो. इट डोंट हर्ट एनी मोर. अब क्या बोलता है? नहीं नहीं, अब इस दांत में दर्द नहीं हो रहा है. जब आंट पॉली इसको खेलने वाली होती तो क्या बोलता है? अब दर्द नहीं हो रहा है. आई विश आई मे नेवर स्टर इफ इट डज. और क्या बोलता है कि अब मैं चाहता हूँ कि ये कभी हिले ही ना. प्लीज़ डोंट आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल. क्या बोलता है? आंटी मेरा दांत मत निकालो, अब मैं स्कूल से घर नहीं रुकूंगा. आई विल गो टू स्कूल राइट आफ्टर ब्रेकफास्ट. अब क्या बोलता है? मैं अपना नाश्ता करूँगा, नाश्ता खाऊंगा और तुरंत स्कूल चला जाऊँगा, मेरा दांत मत उखेड़ो. तो आंट पॉली क्या बोलती? ओ यू डोंट, डोंट यू, यानी मुझे लगता है तुम स्कूल नहीं जाओगे.
So all this row was because you thought you would get to stay at home from school and go a fishing. वो क्या बोलती हैं, अच्छा तो तुम इतना सब कुछ ड्रामा इसलिए कर रहे थे कि तुम घर पे रुकोगे, स्कूल नहीं जाओगे और फिशिंग करने जाओगे, मतलब मछलियाँ पकड़ने. तो आंट पॉली क्या बोलती हैं, टॉम टॉम आई लव यू सो and you seem to try every way you can to break my old heart with your outrageousness. क्या बोलती हैं, बच्चे मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मगर ऐसा लग रहा है कि बार बार तुम मेरा दिल तोड़ देते हो अपने इस आउटरेजियसनेस की वजह से, यानी ऐसे बहानों की वजह से. By this time the dental instruments were ready. यानी जो दांत उखेड़ने वाली चीज़ें थी वो आ चुकी थी. द ओल्ड लेडी मेड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड फास्ट टू टॉम्स टूथ विद अ लूप एंड टाइड टू अदर टू द बेड पोस्ट. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने टॉम के दांत में धागा बांध दिया और दूसरा धागा बांध दिया बेड पोस्ट की तरफ. बेड के साइड में जो थोड़े ऊपर को डंडे निकले हुए थे उनके लिए. Then she seized the burning piece of coal and suddenly thrust it among almost into the boy's face. तब उन्होंने क्या किया, वो जलता हुआ कोला लेकर आई और उसके बिल्कुल चेहरे में लगाने वाली थी, बट दूर था चेहरे से. The tooth hung dangling by the bedpost. Now, अब उसका दांत उकड़कर धागे के समेत कहाँ पर जाके लगा, बेड पोस्ट में. उसका दांत उखाड़ दिया. बट ऑल ट्रायल्स ब्रिंग देयर कंपनसेशंस. यानी जितनी भी ट्रायल्स, यानी उसने जितनी कोशिशें की घर पे रोकने की, तो उसकी उसे सज़ा मिलनी ही मिलनी थी. कंपनसेशन यानी उसका पनिशमेंट उसको मिलना ही था. As Tom wended to school after breakfast, he was the envy of every boy he met because the gap in his upper row of teeth enabled him to cough in a new and admirable way. अब टॉम जब स्कूल जा रहा था ब्रेकफास्ट के बाद, तो हर आने जाने वाले बच्चे से एनवी हो रहा था, मतलब जेलस हो रहा था उससे, क्योंकि अब उसके दांत में मतलब उसके मुंह में एक दांत कम था और उस वजह से थोड़ा गैप दिख रहा था. इस तरह ये स्टोरी ख़त्म हो गई. तो टॉम ऐसे बहाने बनाता था, आप लोग ऐसे बहाने मत बनाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी पनिशमेंट मिल जाए टॉम की तरह. तो अब ये कहानी फिनिश होती है. और ये स्टोरी लिखी थी टॉम सॉयर, किसने, मार्क ट्वेन ने. यहाँ पर मार्क ट्वेन लिखा हुआ है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.